इस वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेस्टोरेंट है और वो अपने टोटल बिल को कैलकुलेट करना चाहता है। किस बेसिस पे करना चाहता है? तो वो उनका बेसिस है कि कॉस्ट ऑफ ईच डिश, आप हर एक डिश का प्राइस दो और नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग इट, कितने लोग इन डिश को शेयर करने वाले हैं, ये आप इनपुट दो। तो ये रेस्टोरेंट वाले चाहते हैं कि आप एक ऐसा कोड लिखो जहाँ पर कि वो एज ए इनपुट ले कॉस्ट ऑफ ईच डिश, यानी कि जितना भी डिश है अलग अलग प्रकार के, उसका वो कॉस्ट ले और कितना लोग उन डिशेस को शेयर कर रहे हैं, पीपल शेयरिंग इट, यानी कि कितना लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जब आप ये दो चीज़ें इनपुट दोगे तो वो आउटपुट देना चाहिए टोटल बिल, यानी कि टोटल बिल कितना हुआ और बिल टू बी पेड बाय ईच पर्सन, हर एक इंसान के द्वारा कितना बिल पे किया जाएगा। मान लो कि आप कोई रेस्टोरेंट गए, आप 5 दोस्त रेस्टोरेंट गए, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा कि आपने मान लो कि 10 डिश को ऑर्डर करा, 10 अलग अलग प्रकार के डिश को ऑर्डर करा, आप 5 दोस्त हो और आपने 10 अलग अलग डिश को ऑर्डर करा। तो उन 10 डिश जो है उनका अलग अलग प्राइस होगा। तो वो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, 10 जो डिश है उनका अलग अलग प्राइस को एंटर करेगा और आप 5 दोस्त गए हो तो उन पाँचों दोस्तों को वो डालेगा वहाँ पर कि ये 5 लोग हैं, ये 5 इंसान इन 10 डिश को शेयर करेगा। तो हर एक इंसान को कितना पे करना पड़ेगा, सबसे पहले वो कैलकुलेट हमें करके देगा टोटल बिल, कि टोटल बिल कितना हुआ 10 डिश का, और हर एक इंसान को, आप हर एक दोस्त को कितना पे करना पड़ेगा, एक एक इंसान को कितना रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारे कोड को। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। हम इसको पहले रन करके देखते हैं कि हमने जो अभी क्वेश्चन को पढ़ा क्या वो उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं इसको। तो ये देखिए ओपन हो चुका है अभी। जैसे हम मान लो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, क्या यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर, ये हेडिंग दिया है। इसके बाद एंटर नंबर ऑफ डिशेस ऑर्डर बाय कस्टमर, यानी कि आपने कितना 10 डिश आपने ऑर्डर करा था, तो हम यहाँ पर 10 एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्रिएट डिश, तो यहाँ पर देखो अभी 10 डिश क्रिएट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, प्राइस को एंटर करना है एक एक डिश के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम माइक को एडजस्ट करते हैं अभी। हाँ, तो अभी हम सबके अंदर मान लो हर एक डिश का प्राइस है 10 10 रुपीज़ है। ठीक, सबके अंदर हम 10 रुपीज़ डाल रहे हैं। किसी मान लो इसके अंदर हम 20 डाल देते हैं, इसके अंदर 25, इसके अंदर 30, 10 40 10 और ये 50। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अभी हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ गया एंटर टोटल नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग डिशेस। अब कितना इंसान इसको शेयर कर रहा है। मान लो आप 5 दोस्त गए थे, तो यहाँ पर हमने 5 एंटर करा। अब हम करेंगे कैलकुलेट बिल, तो यहाँ पर देखो टोटल बिल आ गया 216 रुपये। 216 रुपये हो गया टोटल बिल, और यहाँ पर बिल टू बी पेड बाई ईच पर्सन इन ग्रुप 43 रुपये, यानी कि आप 5 दोस्त हो तो आप 5 दोस्तों को 43 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो ये 216 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने इससे भी समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो कोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम एक आपको सिर्फ ओवरव्यू देंगे कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, ताकि आप खुद से भी इसको बना सको। क्योंकि एक एक करके यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये घंटों से भी ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने इसको रिकॉर्ड करा तो मोर देन 1 आवर चला गया। तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि उसमें हमने एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करा था, इसलिए वो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी हम इसको कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर कितना, हमारा 3 इनपुट सेक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा 3 इनपुट सेक्शन है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले पहले में हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर ने कितना डिश ऑर्डर करा हम ये एंटर कर रहे हैं। दूसरे में हर एक डिश का कितना प्राइस है, ये चीज़ों को हम एंटर कर रहे हैं। और थर्ड में क्या है कि कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं, आप कितने दोस्त गए हो, आप कितने दोस्त लोग शेयर कर रहे हो। तो 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट फील्ड हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखते हैं हमारा 3 इनपुट फील्ड है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं इनपुट सेक्शन ऑफ रेस्टोरेंट बिल। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट इनपुट। ठीक है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये है सेकेंड इनपुट। इसके बाद ये है हमारा थर्ड इनपुट, ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये थर्ड इनपुट, तीनों इनपुट हो गया। और यहाँ पर हमारा 2 आउटपुट है, एक है टोटल बिल का और एक बिल टू बी पेड बाय ईच पर्सन, हर एक इंसान के द्वारा कितना पे किया जाएगा। तो आउटपुट में यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर है आउटपुट सेक्शन। ठीक ना, ये क्या है, आउटपुट सेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट बिल। तो रेस्टोरेंट बिल का ये आउटपुट सेक्शन है। यहाँ पर हमने एक पैरा, 2 पैरा लिया है, इसके अंदर टोटल बिल और एक बिल पर पर्सन, और ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हमने ऐड करा हुआ है। और यहाँ पर आ, ये है हमारा जावास्क्रिप्ट, सॉरी CSS। तो यहाँ पर हमने एक इंपोर्ट करा हुआ है फ़ॉन्ट को, और सिंपल ये सब CSS है। आप देख लो पूरी एक बार। ये सब हमने इनपुट स्क्रीन के लिए लगाया है, और ये इनपुट स्क्रीन 1 के लिए, इनपुट स्क्रीन के अंदर जो स्पैन है उसके अंदर जो लेबल है उसके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से सब कुछ है यहाँ पर। इनपुट स्क्रीन 2 के लिए उसके अंदर जो हेडर है, उसके अंदर जो बॉडी है, इन सब चीज़ों के लिए हमने लगाया हुआ है। इनपुट स्क्रीन ये 3 के लिए है, और ये आउटलाइन वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं।
और ये बटन के लिए है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में देखिए ये सब हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये सब हमारा यूज होने वाला है नीचे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिसेस ऑन टेबल को हम ले रहे हैं और इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगाकर हम डिसेस ऑन टेबल के अंदर वो वैल्यू ले रहे हैं। और डिसेस ऑन टेबल के अंदर हम कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, ये वाला स्टार्टिंग वाला, ये वाला वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, जो कि यूज़र एंटर कर रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो डिस बटन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, जैसे उस पर क्लिक करेगा तो ये सारी चीज़ें होगी। जो इनर HTML है वो ब्लैंक हो जाएगा। देखिए ब्लैंक होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। यदि हम इसको कमेंट करते हैं तभी आपको फटाफट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम 2 एंटर करते हैं, क्रिएट डिस टू सबमिट करें हमने, टू कैलकुलेट। देखो यहाँ पर ये सब यहाँ तो आ चुका है। यदि हम फिर से यहाँ पर मान लो 2 की बजाय यहाँ पर यदि हम 5 करते हैं तो देखो यहाँ पर ये तो नया क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 ये 4 ये 2 ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई नया डिस क्रिएट करे तो ये हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है, नए आउटपुट के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या करा है, डॉट इनर HTML करके यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, अभी यदि हम करेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। इसे 2 करा, यहाँ पर 2 तो सबमिट। देखिए यहाँ पर आ चुका है। यदि हम इसको मिटा करके 8 कर देते हैं तो देखिए अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसका वही काम था, ठीक है, कि हमारा जब भी हम कुछ नया डिस्क क्रिएट करें तो वहाँ से वो डिलीट हो जाए। इसके इसके बाद यहाँ पर एडिस ऑन टेबल यदि अनडिफाइन है तो ये अलर्ट के लिए है। इसके बाद प्रीवियस डिस्क के लिए है कि यदि प्रीवियस डिस्क ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो उसको रिमूव कर दें। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मान लो कि पहले से हमारा यहाँ पर 8 डिस्क पहले से हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर हमारा 2 डिस्क पहले से है। ठीक, यदि हम इसको रिमूव करके अभी हम 5 डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं तो देखना अभी क्या होगा। 1 मिनट, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ है क्या, हाँ ये अभी ये सेव नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको सेव कर चुके हैं। तो सेव करने के बाद देखो यदि मान लो पहले से हमारे पास 2 डिस्क है, क्रिएट करा हमने। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम चाहते हैं कि 5 डिस्क और क्रिएट हो जाए। तो क्रिएट यहाँ पर करते हैं। देखो 1 और 2 ये ऑलरेडी है, लेकिन फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि पहले से भी हो और फिर से यदि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी रह जाए। तो हम चाहते हैं कि ये रिमूव हो जाए। तो रिमूव करने के लिए हमें उस एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर जाकर हमें डॉट रिमूव लगाना होता है, तो उससे वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, डिप बना रहे हैं। डिप के अंदर हम एक लेवल बनाएंगे। इसके ये देखो इससे है ना, हम पूरा एक डिप बना रहे हैं। उस डिप के अंदर हम एक लेवल लगा रहे हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हम एक लेवल लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरा है इससे हम लेवल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर ID दे रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एक इनपुट स्क्रीन है। देखो ये एक इनपुट स्क्रीन है। ठीक, यहाँ पर इनपुट का मतलब जहाँ पर कि आप डालते हो, देखो जैसे ये है ना, तो इसके अंदर ये डिस1 क्या है, एक लेवल है, ये क्या है, इनपुट है। और ये दोनों लेवल और इनपुट कहाँ है, एक डिप टैग के अंदर है। ठीक है, और उस डिप टैग को हमने डॉम के अंदर ऐड करा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर हमने एक एड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, जो कि डायनेमिकली क्रिएट होता है। डायनेमिकली यहाँ पर जो क्रिएट हुआ इसके अंदर आप जो भी इनपुट डालोगे तो उसको कैचअप करने के लिए हमने यहाँ पर ये एड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस डिस्क को डिसेस ऑन टेबल के अंदर रख दिए ताकि हमारा जो यहाँ पर ये काम कर रहा था ना प्रीवियस डिस्क के अंदर, ये उसी की मदद से काम कर रहा है। यानी कि जो वैल्यू डिसेस ऑन टेबल के अंदर है वो भी प्रीवियस डिस्क के अंदर हमने स्टोर कर रखा है। ठीक, इसके बाद देखो ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। यदि मैं एक एक करके समझाने लगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट अभी बता रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर एड इवेंट लिस्टनर लगाया है, तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है और यहाँ पर हम बेसिकली हमें एक अलर्ट दे रहे हैं। अलर्ट किस बात के लिए दे रहे हैं, ताकि यदि डिसेस प्राइस एरे जो है वो यदि अनडिफाइन हो जाए या फिर वो जो ब्लैंक हो जाए, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, डिस प्राइस एरे। मान लो कि आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा और डायरेक्ट आप सबमिट कर रहे हैं तो वो एक अलर्ट देगा। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक अलर्ट आ रहा है, प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट बॉक्स, जो भी एरर है यहाँ पर वो शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अनडिफाइन का यूज़ कर रहा है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अनडिफाइन क्या होता है, नल क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एलिमेंट कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके अंदर आईडी कैसे देते हैं, सेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट से आपको जो है ना सीखने को मिलेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसको रिकॉर्ड करा है पहले से। ठीक है, 1 घंटे से भी ज़्यादा का है। तो मैं यदि आपको चाहिए तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा, आप लोग बोलना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर इनपुट स्क्रीन 3 के लिए 3 को हमने इनेबल कराया हुआ है ताकि इनपुट स्क्रीन 3 इनेबल हो जाए। और यहाँ पर एड इवेंट लिस्टनर लगाया। यहाँ पर भी हम एक अलर्ट मैसेज दे रहे हैं। किस बात के लिए अलर्ट दे रहे हैं यहाँ पर, कि मान लो कि प्लीज़ फिल इनपुट फिल एंटर टोटल अमाउंट, कितना लोग शेयर कर रहे हैं। यदि वो नहीं आए तो भी, यानी पर्सन्स के अंदर हमारा टोटल पर्सन है, पर्सन नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है हमने, उसके अंदर हमने लिया हुआ है कि टोटल पर्सन। देखो यहाँ से हमने टोटल पर्सन को लिया। मान लो आपने इसके अंदर फिल कर दिया कुछ भी, यहाँ पर आप फिल कर दे रहे हो।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये जो इनपुट आएगा, मान लो इसके अंदर भी आपने यदि कुछ नहीं लिखा तो ये भी आपको क्या देगा, एक एरर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी एक एरर दे रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर वो एरर हमें था। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये टोटल बिल कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो टोटल बिल जो ये कैलकुलेट कर रहा है डिस्क प्राइस एरे के ऊपर। डिस्क प्राइस एरे के अंदर वो सारे डिस्क का प्राइस है। देखो यहाँ पर ये हमारा डिस्क प्राइस एरे है। देखो डिस्क प्राइस एरे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इस एरे के अंदर जितना भी आपने प्राइस डाला हुआ है डिस्क का, ठीक ना, ये जो हमारा डिस्क है, इस डिस्क के अंदर आपने जो भी 555 ये जो प्राइस है रुपी के अंदर, ये आपने जो भी डाला हुआ है वो डिस्क प्राइस एरे के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक ना, उसके ऊपर हमने एक रिड्यूस मेथड लगाया। ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक एक्यूमुलेटर का और एक करंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं कि जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर को सबसे पहले हमने नंबर के अंदर कन्वर्ट करा और करंट वैल्यू को भी हमने एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करा। इसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया और ये ऐड करने के बाद टोटल बिल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आगे हमने यहाँ पर टोटल बिल को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रिड्यूस मेथड है ना, ये एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर के अंदर इनिशियल वैल्यू कौन सी है, हमने एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करा है, तो ये क्या करेगा कि डिस्क प्राइस एरे के अंदर जो पहली वैल्यू है वो उसको एज ए इनिशियल वैल्यू लेगा। ठीक है, डिस्क प्राइस एरे के अंदर मान लो कि पहला वैल्यू 5 है, तो एक्यूमुलेटर पहला वैल्यू 5 ले लेगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 55, तो इसमें इसको ऐड करेगा, फिर इसमें इसको, यानी कि टोटल ये सम करने के लिए है। ठीक ना, ये इनसे क्या करता है, टोटल ऐड कर देता है, टोटल ऐड करके टोटल बिल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर टोटल बिल को दिखाया हुआ है, इनर HTML करके हमने ऐड करा हुआ है डॉम के अंदर। कैसे ऐड किया है, देखिए टोटल बिल डॉट टू फिक्स। देखो टू फिक्स करने से यहाँ पर हमने 2 लिखा है, तो ये 2 अंकों तक ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं 7 लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो देखो 570 रुपये टोटल होगा, डॉट यहाँ पर 00 2 जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए डॉट के बाद यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आ रहा है। तो टू फिक्स करने से क्या होता है कि दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको दिखाई देगा वो। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है रूपी सिंबल। रूपी सिंबल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर रूपी सिंबल लिया हुआ है। ये यूनिकोड है रूपी का, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में रूपी का डायरेक्ट सिंबल नहीं था, तो हमने यूनिकोड इसका लिया हुआ है। तो यूनिकोड की मदद से हमने यूनिकोड को रूपी सिंबल के अंदर स्टोर करा है और यहाँ पर रूपी सिंबल को लिखा हुआ है, रूपी सिंबल। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से टेम्पलेट लिटरल का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इनर HTML करके हम बिल पर पर्सन, ये तो हो गया टोटल बिल कि हर एक टोटल बिल कितना हुआ। टोटल बिल यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 570 हो गया, और बिल पर पर्सन के लिए क्या करना होगा कि टोटल बिल जितना है और आप 5 दोस्त गए हो तो 5 को उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर करा है कि टोटल बिल जो है और पर्सन जितना है, पर्सन के अंदर वो हमने डाला हुआ है कि कितना पर्सन है, उसको नंबर में कन्वर्ट करके वो डिवाइड कर देगा, तो वो आ जाएगा। और यदि दशमलव में आएगा तो टू फिक्स करके दशमलव के 2 अंकों तक को दिखाई देगा कि कितना रुपये और कितना पैसे, और फिर रूपी सिंबल को हमने लगाया हुआ है वो रूपी साइन के लिए। ठीक है, तो बस यही था। यदि आपको सबसे पहले आप तो खुद से ट्राई करना, ठीक है, इन कोड को। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करना, तो मैंने जो 1 घंटे वाला वीडियो बनाया है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करा हुआ है कि देखो आपको ना प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रही थी ना समझने में, वो आ रही थी कि यार डिस्क के अंदर वो हम यहाँ पर जो हम डिव क्रिएट कर रहे हैं, ये कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आईडी नेम, जैसे देखो ये डिस है, ठीक ना, डिस के अंदर $i, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो देखो ये सब सिंपली कुछ नहीं, ये तो एक एरे है, उसके अंदर $i जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि एरे जिस भी एरे के ऊपर जाएगा वो उस वैल्यू को ले लेगा। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, ठीक है ना। यदि आपको भी टाइम लग रहा है तो डोंट वरी यार, ये टाइम लगता है कि एक एरे के अंदर मान लो इंडेक्स, एरे के इंडेक्स के ऊपर जाता है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो डिस है, यहाँ पर डिस आया, डिस के बाद 1 आ गया, इसके बाद 2 3, ये चीज़ें कैसे आ रही है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आ रही है कैसे, एरे की मदद से आ रही है, क्योंकि एरे जो बना है ना वो हर एक एलिमेंट के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर जाकर वो डिव को बना रहा है, उसके अंदर लेवल लगा रहा है, उसके अंदर इनपुट लगा रहा है, और सबके अंदर वो आईडी दे रहा है, क्लास दे रहा है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है समझने में टाइम लगेगा, तो आप समझने में इसको टाइम देना, ठीक है, तभी आएगा चीज़ें। ठीक है, तो बस यही था, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।